Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and I hope you all are doing good. अभी देखो हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा होता है बट एवरीवन इज नॉट क्लियरिंग द एग्जाम्स और ये चीज़ हम सबको पता है। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा आउटकम को लेके आ सके। तो इस वीडियो में हम स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो यहाँ पर हम वन बाय वन कुछ टिप्स की बात करेंगे, तो ध्यान से आप इस चीज़ को सुनना। सो द फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ों को अंडरलाइन करना है। ये चीज़ आपका बहुत टाइम बचाएगी आगे जाकर, क्योंकि कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन कर देते हैं, बट वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो है उनको अंडरलाइन करना है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे और आप उस चीज़ पर फोकस करोगे। जो की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप उसी पर सीधे फोकस करोगे। तो इसीलिए फालतू की चीज़ों को अंडरलाइन नहीं करना है, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो। आपको ये चीज़ को मार्क करते हुए चलना है, क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है। अभी अगर आपका कोई स्टडी मटेरियल है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, पर हर चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर हर लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू हैव टू फिगर इट आउट कि कौन सी लाइन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी की पॉइंट्स है, उन पे फोकस करना है, तो उन्हीं को अंडरलाइन करते हुए चलना है। नाउ द सेकंड थिंग इज, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, या तो अपने नोट्स में आप उसको मेंशन कर दो। जैसे मैंने जो नोट मेकिंग की वीडियो बनाई थी उसमें ऊपर एक मीनिंग करके लिखा था, चाहे वो मीनिंग आपके मॉड्यूल में दिया हो या ना दिया हो, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या समझ आता है कि उसका मतलब क्या है, वो चीज़ आप ऊपर शॉर्ट में ज़रूर लिखो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप डायरेक्टली मॉड्यूल से पढ़ाई करते हो, तो आप मॉड्यूल में भी साइड में उस चीज़ को लिखो, क्योंकि एक बार क्या होता है मॉड्यूल में सीधे सीधे लिमिट्स वगैरह दी होती है, तो हम कंसेप्ट है, बेसिक जो मतलब है, हम वो ही भूल जाते हैं कि क्या इसका मीनिंग था। तो वो चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग को आप ज़रूर मेंशन करके रखना। ये चीज़ आपको लिमिट्स को याद करने में, अगर कोई और दूसरे प्रोविजंस है उनको याद करने में, जब आप दोनों चीज़ों को कनेक्ट करोगे, उसका मतलब और सारी चीज़ों को, तो आपको बेटर तरीके से याद होगा। नाउ द थर्ड थिंग इज, मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो भी आपके सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी लिस्ट अलग से बनाओ, चाहे वो सेक्शन है, चाहे वो लिमिट्स है, चाहे वो पेनल्टी है, चाहे वो कोई फॉर्म है, चाहे वो कोई और चीज़ है, उसको आप अलग से मेंशन करो। जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई लिमिट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो अगर मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़ रही हूँ तब तो मुझे वो लिमिट्स याद हो जाती है, पर जब मैं आगे जाकर दूसरे और टॉपिक्स पढ़ती हूँ और लिमिट्स को याद करती हूँ, तो एंड में जाके मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगा सारी चीज़ों में कि किसकी लिमिट क्या थी। क्योंकि जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को खोलते हैं या पढ़ रहे होते हैं तब वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद होती है, पर जब सारी चीज़ें हमारे दिमाग में मिक्स हो जाती है तब हमें समझ नहीं आता किसकी लिमिट क्या थी। तो जब हम एक अलग से लिस्ट बनाकर रखते हैं लिमिट्स की, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। एक ही जगह पर आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे, सारे प्रोविजंस आ जाएंगे, या कोई लिमिट्स है वो आ जाएगी, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहेगा, प्लस सबको अलग अलग याद रखना आपके लिए ईजी रहेगा। द फोर्थ थिंग इज, स्टडी इन सेशंस। अभी आपकी जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो हर टाइम सेम नहीं होता है। अगर आप 5 घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल हर टाइम पे सेम नहीं रहेगा, या ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे 5 घंटे उतने ही प्रोडक्टिव रहो, उतने ही फोकस्ड रहो, उतने ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, क्योंकि धीरे धीरे हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल कम होता जाता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होता जाता है। तो आपका जो पूरा पढ़ाई का ड्यूरेशन है उसको आप छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड करके पढ़ो। जब हम छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने 45 मिनट्स की पढ़ाई की है, उसके बाद एक ब्रेक लो, तो 45 मिनट्स जब तक आप पढ़े, चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, आप बहुत प्रोडक्टिव रहते हो। तो 45 मिनट्स अगर हमने बहुत अच्छे से फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की है, फिर आप ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का, और उसके बाद आप फिर से 45 मिनट्स का एक सेशन करो। जब हम छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई करते हैं तो पूरे टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, उसके साथ हम लोग ब्रेक भी लेते रहते हैं, तो हमारे ब्रेन को जो एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ भी उसमें कवर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे तो आपका जो आउटकम निकल कर आएगा वो डेफिनेटली ज़्यादा निकल कर आएगा। कि अगर 5 घंटे बैठकर आप पढ़ रहे हो और उसमें से आपने सिर्फ 2 घंटे ही फोकस करके पढ़ा है, या 2 घंटे ही आपका कॉन्सेंट्रेशन बना है, तो उससे बेटर है ना कि अगर आप 4 घंटे पढ़ाई करें और 4 घंटे में से 4 घंटे आपका फोकस बना रहा है,
तो अच्छा आउटकम आपका वो वाले पीरियड में आएगा। भले ब्रेक्स लेने से आपका थोड़ा ड्यूरेशन कम हो जाएगा, पर जो आपका आउटकम है वो उससे ज़्यादा निकल कर आएगा। तो इसीलिए 1 घंटा भले आप कम पढ़ाई करो, पर जितना भी पढ़ो आप प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ो। नाउ द फिफ्थ थिंग इज, जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो, उन्हें स्कैनर्स में से ये चीज़ नोट डाउन कर दो उस टॉपिक के वहाँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से टॉपिक में से पूछा गया है। वो चीज़ आप वहीं की वहीं बुक में या नोट्स में मेंशन कर दो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ताकि आप जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज करोगे उतनी बार आपको वो चीज़ भी हाथों हाथ रिवाइज होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपकी पढ़ाई को ईजी करता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हम लास्ट में जाके क्वेश्चन देखते, जनरली हम स्कैनर्स को एक आध बार देख पाते हैं, तो वो चीज़ उतने अच्छे से आपको याद नहीं रहेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस बने थे, जितना कि आप उसको वहीं पे अगर नोट डाउन कर लोगे टॉपिक के साथ ही कि इतने मार्क्स का इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे घुमा के पूछा गया है, तभी वो टॉपिक पढ़ोगे। उसके साथ में आप वो क्वेश्चंस भी रीड करोगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी कि ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर वो घुमाता भी है तो आपको पता है कि नहीं यार ऐसा पहले भी आ चुका है, डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज रिव्यू मैथड। अब जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने पूरा दिन भर अपनी पढ़ाई कर ली, जो भी आपका शेड्यूल था वो कंप्लीट किया, जो भी चीज़ें आपको कवर करनी थी आपने वो सारी की। अब एट द एंड ऑफ द डे सोने से ठीक पहले आपको वो सारी चीज़ों को रिव्यू करना है इन द सेंस आपको उन सारी चीज़ों को रिकॉल करना है। पर आपको उसके लिए कुछ बुक वगैरह नहीं खोलनी है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप बेड पर अगर लेटे हुए हो सोने के पहले, तो आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो कि आपने कैसे आपका दिन शुरू किया था, क्या क्या चीज़ें आपने कवर की, आपने कौन से टॉपिक्स उठाए, उन टॉपिक्स में क्या क्या सब पॉइंट्स थे। तो आप बस खुद से उन चीज़ों को रिकॉल करते जाओ। तो क्या हो गया, आपका एक क्विकली एक रिविजन हो गया। प्लस आपने बुक नहीं ओपन कर रखी है तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन वो चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, वो चीज़ आपको डेफिनेटली लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। तो इस चीज़ की आप एक हैबिट बना लो कि जब भी आप सोते हो उसके पहले आप पूरे थ्रू आउट द डे आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है उसको रिकॉल करो, ये पॉइंट्स थे, ये चीज़ें थी। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्स आने वाली होती है, पहले हम पूरी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम जाकर रिवाइज करते हैं। पर जब तक हम चीज़ों को रिवाइज करने जाते हैं तब तक हम यही भूल जाते हैं कि हमने पढ़ाई क्या की थी। तो इसीलिए आपको ये जो रिकॉलिंग की हैबिट है ना, इससे आपको आपकी चीज़ें रिकॉल भी होती रहेगी। एक देखा जाए तो एक क्विक सा रिविजन हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपके कोई और भी डाउट्स है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।